है लेडीज़ के लिए। आई थिंक बीजेपी इज़ द बेस्ट। महाराष्ट्र की जनता जो है पूरी 48 की 48 सीटें बीजेपी को जाएंगी। विकास तो बहुत हो रहा है ना सर। गर्ल्स पावर, वुमेन्स पावर पे तो वैसे भी फोकस किया जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी फोकस किया जा रहा है। आपको आप देखेंगे तो अपोजिशन वाले भी वो उनको चाहते हैं। वो एक ऐसे मिनिस्टर है, कोई अपोजिशन उनकी बुराई कभी नहीं करेगा गडकरी साहब की। क्या विकास किया है, खासकर महाराष्ट्र की बात करें तो? लेडीज़ सेफ्टी के लिए तो एज इफ हमारा नागपुर काफ़ी ज़्यादा सेफ लगता है, और महाराष्ट्र में भी काफ़ी ज़्यादा इसकी इम्प्रूवमेंट्स है लेडीज़ के लिए। आई थिंक बीजेपी इज़ द बेस्ट। तो ये हमेशा कांग्रेस, और चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना, हमेशा ये करती है कि महिलाओं को बीजेपी ठगने का काम कर रही है। वास्तव में क्या महिलाओं का विकास हुआ है बीजेपी कार्यकाल में? विकास तो बहुत हो रहा है ना सर। गर्ल्स पावर, वुमेन्स पावर पे तो वैसे भी फोकस किया जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी फोकस किया जा रहा है, और ठगा नहीं जा रहा, ऐसा कहीं नहीं तो हो। खासकर अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सरकार महिलाओं को लेकर क्या क्या काम कर रही है, मतलब क्या विकास किए महिलाओं को लेकर? महिलाओं के लेके भी स्पेशली लाइक हर फील्ड में अब वुमेन्स को आगे कर दिया है। ऐसा कोई रूट नहीं, ऐसा कोई फील्ड नहीं बचा है जहाँ पे वुमेन्स के यहाँ पे मौजूदगी नहीं है। आपको हर जगह वुमेन्स दिखाई देगी, इससे बड़ी और क्या चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए बोलिए आप किसी भी। जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, एक सेकंड, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल करना है कि महिला सुरक्षा को लेकर जब सवाल करते हैं तो पहले जब सरकार उद्धव ठाकरे की थी उस समय महिलाओं की सुरक्षा कैसी थी? अब फिर से जब एनडीए की सरकार आ गई, बीजेपी गठबंधन की सरकार आ गई, तो महिलाओं की सुरक्षा में अंतर क्या दिखाई देता है आपको महाराष्ट्र में? ये है कि हम लोग अब फ्रीली सड़कों पर घूम सकते हैं। उस समय भी थे, इस समय अभी भी? अब थोड़ा ज़्यादा है। अभी इमीडिएट इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हो जाती है। लोकसभा चुनाव आ रहा है तो मोदी जी को लेकर महिला क्या सोचती है इस बार? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना तो मोदी जी को ही चाहिए, और जो नहीं लेगा वो नितिन गडकरी के क्षेत्र से आए हुए उनसे मैं जानने का कोशिश करूंगा कि वो लोग क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है मोहित कुंगवानी। क्या चीज? मोहित कुंगवानी। क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव है, आप लोग आरएसएस के गढ़ से हैं, जहां से आरएसएस की स्थापना हुई थी, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है आपको? लोकसभा चुनाव में हम 400 पार आएंगे। क्यों लग रहा है ऐसा कि पूरे नागपुर की जनता इस बार? क्योंकि नितिन गडकरी ने हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया और बहुत बड़े अच्छे से अच्छा बिल्कुल वर्कआउट किया है इसमें। अच्छा। हाँ, रोड कंस्ट्रक्शन अच्छा किया है, नेशनल हाईवे किया है, मेट्रो किया है बहुत उसने, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेके आया है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा नितिन गडकरी जी ने काम किया है। अच्छा। आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, नागपुर महाराष्ट्र में ही आता है, तो इस बार महाराष्ट्र में जिस तरीके से वो महा विकास अघाड़ी सरकार चल रही थी उसको तोड़ के जब बीजेपी बनाई है, एनसीपी की भी तोड़ ली है, शिवसेना को, क्या उससे जनता में क्या मैसेज गया है उसको? जनता में उससे कोई मैसेज नहीं गया है। जनता को वही मैसेज गया है कि बीजेपी ही राज कर सकती है और कोई दूसरा राज नहीं कर सकता। वहाँ खिचड़ी सरकार नहीं बन सकती। अच्छा। हाँ। बीजेपी तो अभी भी खिचड़ी सरकार चला रही है वहाँ। बीजेपी उन्होंने एकनाथ शिंदे को अपने साथ में लेके चलाया है, लेकिन उससे कि उसको बल मिला है एकनाथ शिंदे को, बीजेपी वालों को, इसलिए वहाँ पे वही सरकार चल सकती है जो देवेंद्र फडणवीस चाहेंगे सीएम हमारे। एकनाथ शिंदे तो सिर्फ फेस है। इसे अब एकनाथ शिंदे फेस है, तो एक होता है ना कि तोड़ फोड़ की जो राजनीति बीजेपी करे, एनसीपी को भी तोड़ लिया, अजित पवार को अपने पाले में ले आई है, तो उससे कोई जनता में कोई गलत मैसेज, नकारात्मक मैसेज नहीं गया क्या? ऐसा कुछ गलत मैसेज लग तो नहीं रहा है, फिर भी जनता का क्या सोचना है वो हमें ज्ञात नहीं है। फिर भी हमारे हिसाब से तो हमारी पूरी बीजेपी ही आएंगी, पूरे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। हाँ। वहाँ से हमारा ही क्षेत्र में नागपुर में और महाराष्ट्र में, और सीएम जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी है हमारे यहाँ के। अभी तो उप मुख्यमंत्री पद पे है ना वो? उप मुख्यमंत्री पद है। हाँ वो है। तो 2024 में इस बार महाराष्ट्र की जनता कितने सीट देने जा रही है एनडीए गठबंधन को? महाराष्ट्र की जनता जो है पूरी 48 की 48 सीटें बीजेपी को जाएंगी। 48 सीट बीजेपी की साइड? बीजेपी ना, सर्वे में तो नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा। तो सर्वे में ऐसा कुछ दिखाई नहीं रहा है, लेकिन तो भी हमारे नागपुर से तो नितिन गडकरी जी फर्स्ट नंबर आए जाएंगे। नितिन गडकरी को टिकट तो मिलेगा ही, लेकिन जो माहौल लग रहा है उसमें कि ये जब शिवसेना के साथ बीजेपी लड़ती थी तो पूरे जो शिवसेना था तो ज़्यादा मजबूत दिखाई देती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई दे रही है वहाँ पे। ऐसा कुछ कमज़ोर नहीं है, थोड़ा बहुत उसको फर्क हो सकता है, खानदेश या मराठवाड़ा में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, विदर्भ में तो नहीं हो सकता। अच्छा। विदर्भ जो क्षेत्र है वो पूरा बीजेपी का गढ़ है आरएसएस के कारण। अच्छा, आरएसएस का विदर्भ जो है आरएसएस का है गढ़, इसलिए वो वहीं पे आ सकता है बीजेपी। हाँ जी, आपसे मैं जानना करूँगा, आप भी इन्हीं के साथ हैं, जो नागपुर के जब हम माहौल की बात करते हैं तो नितिन गडकरी हमेशा बार बार बयान दिया करते हैं, सरकार को कभी कभी
ये भी मीडिया में खबर चलती है कि मोदी और गडकरी में नहीं पटता है दोनों में। नहीं देखिए, ये बात अपनी जगह है, सरकार मीडिया में चलता है, बट देखिए एनीवेज पीएम है, बाकी वो साहब जो है गडकरी साहब को आप देखेंगे तो अपोजिशन वाले भी वो उनको चाहते हैं। वो एक ऐसे मिनिस्टर है, कोई अपोजिशन उनकी बुराई कभी नहीं करेगा गडकरी साहब की, क्योंकि वो विकास किया है उन्होंने और काफ़ी विकास किया है पैन इंडिया में, और उनके पास में ऐसे ऐसे मतलब फॉर्मूलेज है और ऐसे ऐसे खोज के लाते हैं विदेश से, वो तकनीकें इंडिया में लाके अमल करते हैं। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि गडकरी साहब को कोई मात दे पाएगा। उद्धव ठाकरे को लेकर महाराष्ट्र की जनता में क्या मैसेज है कि जो उद्धव ठाकरे हैं जो अभी कांग्रेस की तरफ चले गए हैं, क्या मैसेज गया पूरी जनता में? देखिए, उद्धव ठाकरे जी जो है वो एक प्रकार से उनका कैसा है, मन एक जगह है, बट उनको वर्किंग यहाँ पे है बीजेपी से, उनका क्या था सीएम पद होना था, पद नहीं मिलने के कारण देवेंद्र फडणवीस सर उन्होंने बोले कि पद अपने को चाहिए, इसके लिए दोनों में मनमुटाव हुआ। ठीक है, इस बीच में आपने देखे होंगे एक दिन के लिए उप मुख्यमंत्री पद अजीत दादा पवार ने भी लिया था, उसके बाद में फिर वो छोड़ के वापस एनसीपी में चले गए थे। अभी वापस अजीत दादा पवार साहब से नहीं बनी, जिसके कारण वो वापस अभी बीजेपी में आए, अपने 12-13 मिनिस्टर्स लेके आए हैं। अच्छा। तो मोदी और राहुल की जब बात करते हैं तो जनता के बीच में राहुल गांधी भी वहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के तहत गए थे वहाँ महाराष्ट्र में, तो राहुल गांधी को लेकर महाराष्ट्र की नागपुर की जनता क्या सोचती है? देखिए, राहुल गांधी को लेके तो महाराष्ट्र की जनसंख्या का इतना कुछ नहीं है, मतलब जनता का, बाकी हमारे गढ़ में तो बीजेपी वन साइड चलती है। हाँ, तो ये जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अशोक चौहान, उनको बीजेपी अपने पाले में लेकर राज्यसभा भेजी, तो क्या मतलब वहाँ के जो बीजेपी लोग हैं, तो नागपुर के लोग क्या सोच रहे हैं कि फिर तो वही कांग्रेस के लोग बीजेपी ला रही है कांग्रेस? नहीं देखिए, अब अशोक जी चौहान जो थे ये नांदेड़ से है, नांदेड़ से मतलब वो चुनाव लड़ते हैं। अब वो खुद के इससे आए हैं कि आप कैसे बोल सकते हैं कि बीजेपी ने लाई, वो खुद के मत से भी आ सकते हैं, हो सकता है। बीजेपी ऑलरेडी फेमस ही रही है पहले से, किसी के ऊपर अगर कोई क्राइम लगता है या कुछ भी लगता है, उसको अपने पाप धुलने हैं तो बीजेपी में आता ही है। जैसा कि अजीत पवार दादा भी एक दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे, ये सरकार बनाए थे इनके साथ में। अब ऐसे ही अशोक चौहान जी के ऊपर भी कोई गारपीट आ रही होंगी, हो सकता है उसके लिए आए हो। अच्छा, तो बार बार विपक्ष ये सवाल उठाती है कि उद्धव ठाकरे भी उठाते हैं कि बीजेपी जो है सीबीआई ईडी का डर सता करके सारा काम करती है, तो अजीत पवार में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उसको भी बीजेपी ले रही है। तो नहीं लगता है कि बीजेपी जो है भ्रष्टाचारियों को मतलब ईडी के दबाव दे करके वो अपने पाल बना रही है? ये ले नहीं रही है, वो खुद सामने से आ रहे हैं, वो सामने से आ रहे हैं, अपना जो ईडी या इसका दबदबा बना हुआ है उससे छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा पाने के बाद में अपने वो अभी एनसीपी जैसे आया था फिर चले गया, अभी फिर आया है, होगा इनका आपस में कुछ, इसलिए। तो राहुल गांधी का लोकप्रियता महाराष्ट्र में कितनी है आपके अनुसार? लोकप्रियता राहुल गांधी की 30-40% होंगी, मैक्सिमम 30%। अच्छा जी। लेकिन लोकसभा में तो 19 में तो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी कांग्रेस वहाँ। लोकसभा में 19 में से 2019 में तो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीती, वही तो बोल रहा हूँ मैं, तो आपको बोल रहा हूँ 30% आपका प्रेजेंस है उसका वहाँ पे, प्रेजेंस यानी वो वहाँ पे मार्केटिंग उस हिसाब से कर रहा है, ऐसा है। बट उस हिसाब से वो वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो जनता डिसाइड करेंगे ना। मोदी जी को इस बार कितने से जो 400 पार है जो नारा दे रहे हैं मोदी से, क्या लगता है हकीकत में हो पाएगा? हो जाएगा, 450 तक के जाएगा, 400 पार का थोड़ा इस बार का हो सकता है, क्योंकि राहुल जी ने इस बार समझ लीजिए भारत जोड़ो यात्रा शायद दूसरी बार कर रहे हैं ये। अब मोदी जी ने भी वो देखते हुए एक फिनोमिना चालू किया है, उनकी भी यात्रा चालू हुई है, विकास भारत यात्रा वगैरह उस तरीके से। अच्छा। जी जी। मैडम आपका नाम क्या हुआ? सरजुमा के नाम लिखना है। 2 मिनट बात कीजिए ना, महिलाओं को लेकर बात करेंगे कि महिलाओं को लेकर क्या विकास किया मोदी सरकार ने, आप बताइए। वो बताएंगे। इधर आइए मैडम, इधर आइए, 2 मिनट, ज़्यादा कुछ सवाल नहीं करूँगा। महिलाओं को लेकर मोदी, बेवकूफ़ी। हाँ धन्यवाद आपका, ठीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? हरिकांत सिंह, मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है? अभी लोग महाराष्ट्र से लोग आए थे, बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र की बीजेपी जो है 400 पार करेगी, पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की लहर है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मुद्दा ये नहीं है कि 400 पार या 500 पार, मुद्दा ये है कि 10 साल में आपने क्या काम किए हैं, मुद्दा वो होना चाहिए। इलेक्शन हुए नहीं है, पहले से पहले कैसे कह दोगे आपकी 400 पार हूँ 500 पार हूँ मैं? दूसरी बात, आपने अभी एक मैडम से सवाल पूछ रहे थे कि महिलाओं के लिए, वो मैडम चली गई। एक बात बताइए, इसी दिल्ली के अंदर में जंतर मंतर में पहलवान बेटियां बैठी रहीं, उनका क्या सम्मान करा? यही भाजपा सरकार थी। जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था उस दिन पहलवान बेटियों को घसीट करके दिल्ली पुलिस लेकर के गई। अच्छा। ऐसा तो सम्मान भाजपा करती है।
क्या लग रहा है महिलाओं का सम्मान बीजेपी नहीं कर रही है, तो बोल रहे हैं कि महिला पहलवानों को घसीट के ले जाया गया था 70-75 से। ये तो भैया दिल्ली जो हमारी सरकार राष्ट्रीय सरकार उनके ऊपर होता है। और मोदी कोई कमी नहीं, मोदी सबके लिए सम्मान करीब बराबर कर रही है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष अजय हो, सबके सम्मान दे रही है। हाँ, वो कोई कमी नहीं है। ये तो महिला सम्मान की बात करते हैं। आज मोदी जी बंगाल में थे, वो बोल रहे थे कि संदेश खाली में जिस तरीके से ममता बनर्जी संरक्षण कर रही है, तो क्या कर रही है? रुक जाओ। अभी जो है अलीगढ़ का एक एमपी है, वो वहाँ के एक एजेंट थी एमएलए, उसे कंधे पे यूं हाथ रख करके उसकी वीडियो वायरल हो रही है, उस पर कोई किसी का जवाब नहीं आता है। ब्रजभूषण शरण के ऊपर किसी का कोई जवाब नहीं आता है। तो आप मुझे बताइए क्या कौन सा राम राज्य की बात कर रहे हैं आप, कौन से महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए। अगर दिल्ली पुलिस महिलाओं की बेटियों को घचेड़ करके लेके गई और ब्रजभूषण जैसे बलात्कारी को सजा आज तक गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई उसकी, तो मुझे बताइए कौन से महिला सम्मान की बात कर रहे हैं आप? कौन से महिला? अलीगढ़ में जो महिला का कंधे फाड़ देकर चले हैं या कुछ करे हैं, उनको खुद कंप्लेन करना चाहिए। क्यों नहीं कंप्लेन किए? अरे सरकार उनकी चल रही है, सब कुछ उनके पास में।